हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होगा। मैं क्लास 8 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। तो चलो आगे चलते हैं। पहले हमारे जो प्रश्न आएंगे वो गधांश से आएंगे। गधांश से आपको लगभग 2-3 प्रश्न मिलेंगे, उसमें से आपको कंप्लीट करना है। काफ़ी इजी इजी सवाल रहते हैं हिंदी में। कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, पर पढ़ना है और सवाल के जवाब देने हैं। तो चालू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करना है। आपको इस गद्यांश को पढ़ना होगा। तो इस गद्यांश को एक बार पढ़ देता हूँ। कर्णवाली के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का खलदान गुजर रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुव्वारे के पास, जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूती की रस्सी पड़ी थी। जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उनके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। एक कुछ कविताएं हैं, जो कवि है जो कुछ बोल रहा है कहानी के आधार पर। अब इसके आधार पे आपको सवाल पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। तो यहाँ देखो, कर्णावाली के मैदान में कहाँ जगमगा रहे थे, तो बिजली जगमगा रहे थे। तो कर्नेरवाली के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था, तो छोटे फुव्वारे के पास खड़ा था। इतने आसान आसान सवाल हैं। आपके एक पत्र पूछा जाएगा या कुछ ऐसे रिलेटिव पूछा जाएगा, या आपके कहानी या पोयम दिया जाएगा, उससे आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें आपको एक दे दिया है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन है, छात्रावास में पाने हेतु अध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थान के सही विकल्प भरना है। तो सही विकल्प नहीं भर पाओगे। सेवा में श्रीमान, तो 3 में क्या भराएगा, प्रधानाध्यापक भराएगा। तो 3 में क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक पे टिक लगा देंगे। फिर आता है सेवन्य निवेदन होता है, तो 4 में क्या सेवन्य निवेदन होगा, तो निवेदन हो जाएगा इसमें। 5वां में क्या आता है, यहाँ देखो, 5वां को पढ़ते हैं। सेवन निवेदन ये है कि वर्ग अष्टमी के छात्रों प्रतिदिन 10 किलोमीटर पढ़ने के आय की करता हूँ, अथवा मुझे विद्यालय के डेस्क में स्थान देने की कृपा करे। इसके लिए मैं पुस्तकालय, क्योंकि यहाँ क्या इसका बात कर रहा है, पुस्तकालय का ही बात कर रहा है। छात्रावास, छात्रावास, पुस्तकालय ने नहीं, छात्रावास। छात्रावास यानी वहाँ के हॉस्टल के रूप में उसको देने का स्वीकार करे, ताकि वह 10 किलोमीटर चल के ना आ पाए ना, क्योंकि उसको ज्यादा दूर पड़ जाता है स्कूल 10 किलोमीटर चल के आने में। ओके, आगे चलता हूँ। रात तदभाव शब्द में है। तसम शब्द क्या है? रात तदभव शब्द में तत्सम क्या है? तो इसमें जो तसम है वो हमारा क्या हो जाएगा, रात्रि। क्या हो जाएगा, रात्रि। सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द क्या है? दुनिया, सदन, नव, भास्कर। क्या हो जाएगा हमारा, भास्कर। सूर्य का पर्यायवाची शब्द भास्कर। तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है? तो इस वाक्य में सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द तुमको छांटना है। पर अपरा पारिवारिक नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा पारिवारिक या परिवारिक। परिवारिक या पारिवारिक या परिवारिक। पारिवारिक, पारिवारिक होता है। क्या होता है, पारिवारिक होता है। कल मेरे घर जाने पर गोपाल कल मेरे घर जाने में गोपाल गोपाल आया था। इसे वाक्य में गोपाल क्या है? कल मेरे घर में गोपाल आया था। इस वाक्य में गोपाल क्या है? इस वाक्य में गोपाल क्या है, संज्ञा है। क्या है, गोपाल। किसी का नाम उम क्या हो जाएगा, संज्ञा। स्वागत में कौन सा उस उपसर्ग है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वागत, सु हो जाएगा। समर्थक शब्द का विलोम शब्द क्या है? समर्थक मतलब क्या, उसको बढ़ा देना। निरर्थक हो जाएगा, निरर्थक। उसको बढ़ावा नहीं देना, उसके साथ नहीं देना। प्रतिकूल कार्य करने से संबंधित मुहावरा क्या है? प्रतिकूल कार्य करना, एक चोटी एक करना, अनोखली में सिर देना, उल्टी गंगा बहना, आग में घी डालना। प्रतिकूल कार्य करना, एक एड़ी चोटी करना। क्या करना, एड़ी चोटी करना, या उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना आंसर हो जाएगा हमारा। निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निराश प्लस आशा, निराशा। नीरा परस आशा, चंद्र बिंदु लगेगा इसमें, हाँ ये वाला हो जाएगा। नीति शब्द के में इक प्रत्यय लगाने से
नया शब्द बनेगा। इक लगाना है तो नैतिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नैतिक। क्या बन जाएगा? नैतिक। मान शब्द में आप उपसर्ग लगाने से क्या नया शब्द बनता है? मान शब्द में उपसर्ग लगाने से क्या नया शब्द बनता है? अपमान। क्या बनता है? अपमान। जय शब्द का विलोम क्या है? जय का पराजय। जय का क्या हो जाएगा? पराजय। अगला सवाल है हमारा, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? अभिनेत्री। क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। कमल ने रोटी खाई, कारक की पहचान करें। कमला ने रोटी खाई, कारक ने पहचान करे तो कर्ता हो जाएगा। देवनागरिक किसकी लिपि है? तो देवनागरिक हिंदी लिपि है, हिंदी की लिपि है। देवनागरिक किसकी लिपि है? तो हिंदी की लिपि है। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त करता है? पुष्प की अभिलाषा में शीर्षक किसकी अभिलाषा करता है? तो किसकी अभिलाषा करेगा? पुष्प है तो पुष्प का ही करेगा। छोटा जादूगर के लेखक ने कितने टिकट खरीदे थे? छोटा जादूगर के लेखक ने कितने टिकट खरीदे थे? तो 12 टिकट खरीदे थे। कितने टिकट? 12 टिकट खरीदे थे। किसका ज्वार सबसे भयानक होता है? किसका ज्वार सबसे भयानक होता है? तो कुषाण का ज्वार सबसे भयानक होता है। फिर देखो, पढ़ो और आंसर दो। पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को क्यों कहता है? तो सफलता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। तो सफलता प्राप्त करना आसान हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने ही राह होंगे? तो पथ के अनुसार अनगिनत राह होंगे। आप जो राह में जाना चाहोगे अपने भविष्य को बनाने के लिए, वही राह मिलेगी। बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा? तो कैसा चित्र खींचा था? तो भयानक चित्र खींचा था। अशोक का शस्त्र त्याग एकांक में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख हुआ? है ना? तो किसकी हुई थी? एकांक में कलिंग की लड़ाई का ऐतिहासिक हुआ था। कलिंग की लड़ाई में डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? तो डायन एक अंधविश्वास बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? तो किस दिशा में रहती थी? तो पूरब की दिशा में रहती थी। किस दिशा में? पूरब की दिशा में रहती थी। किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? बच्चों की किताबों में, कहानी की किताबों में, कानूनी किताब में, निबंध में। कानून की किताब में डायन शब्द बहुत ही खराब शब्द है, आप इस शब्द के नहीं कर सकते। अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसकी प्रति उदासीनता बरती थी? अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार पेड़ ने किसकी प्रतिता उदासीन बरती थी? तो किसके प्रति बरती थी? तो अमरूद के पेड़ के ही प्रति बरती थी। अमरूद में आए 3-4 सफेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? अमरूद के आए 3-4 सफेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो सर्वप्रथम किसने बताया था बाबू? मिट्ठू ने बताया था। किसने बताया था? मिट्ठू ने। क्या निराश हुए जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष का सदा कानून किस रूप में देखता आ रहा है? क्या निराश हुए जाए पाठ के अनुसार भारत का सदा कानून को किस रूप में देखता जा रहा है? तो किस रूप में देखता जा रहा है? धर्म के रूप में। किसके रूप में? धर्म के रूप में। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर गया? कंडक्टर जो था बच्चों लेखक के लेकर क्या गया था? तो पानी और थोड़ा दूध। पानी और थोड़ा दूध। पानी और थोड़ा दूध। राम का भारत का संदेश पाठ की महाकाव्य का अंश क्या है? राम का भारत को संदेश पाठ में क्या है? रामचरितमानस है। कौन है? रामचरितमानस। तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तुलसीदास के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, सबके समान होना चाहिए, सबके। बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? तो मनोवैज्ञानिक निबंधात्मक आत्मकथा हर्षवांगितम है। कैसा है? हर्षवांगितम है।
बस में कितने मित्र सवार हुए थे? बस में कितने मित्र सवार हुए थे? तो 5। कितने? 5। झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह किस खेल से गहरा लगाव था? तो फुटबॉल हॉकी। किससे? हॉकी से। छोटा नागपुर को स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है? तो छोटा नागपुर, हाँ, किस पाठ का हिस्सा है? तो हुंडरू जलपात, ये कहानी हमारा उसमें लिया गया है। हुंडरू जलपात का संबंध किस नदी से है? तो स्वर्णरेखा नदी से है। किस रेखा से नदी से? स्वर्णरेखा नदी से। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन थे? निर्मला पुतली थी। कौन थे? निर्मला पुतली। गुरु शिष्य नामक सम्रांश में लेखक ने किसका स्मरण किया था? गुरु शिष्य नामक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक किस शहर की याद सता रही थी? किस? कानपुर। किस शहर की सता रही थी? तो कानपुर। अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनात्मक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे इसके लेखक? कौन थे? तो शिवानी थी। कौन थी? शिवानी। डॉक्टर चंद्र के अलम्ब के अंत में पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? डॉक्टर चंद्र के अलम्ब के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? तो किसकी तस्वीर थी? माँ की तस्वीर थी। किसकी तस्वीर थी? माँ की। डॉक्टर चंद्र के किसके सफल जीवन को कहानी पढ़ी? डॉक्टर चंद्र ने किसके जीवन की कहानी पढ़ी थी? किसकी जीवन की कहानी पढ़ी थी? डॉक्टर वर्गजन, है ना? किसकी? वर्गजन ने। पाना पाना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है? सुबह से। कब से? सुबह से। शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? आईएएस बन गई थी। क्या बन गई थी? आईएएस। व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? तो किसे कहा गया है? यार गला दुखने लगा। तालाब को कहा गया है। किसे कहा गया है? तालाब को। अगला और लास्ट सवाल, तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावास कौन पुनों को किसान खेत में क्या नहीं करते थे? तो क्या नहीं करते थे? काम नहीं करते थे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो पे। ओके, तो सबको बाय। 2 मार्च के एग्जाम के लिए सबको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और क्या बोल सकता हूँ, बाकी तुम्हारे हाथ में है। तुम पढ़ोगे तो नंबर अच्छे आएंगे। दूसरी बात बाबू कि 8 क्लास में अगर आप 6 सब्जेक्ट में किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल है तो या तो मैथ है, या तो हिंदी है, या तो इंग्लिश है, या तो एसएसटी है, या तो संस्कृत है, या तो साइंस है, या तो मैथ है। आप किसी में भी सब फेल होते हो, आपको आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। याद रखना, आप 9th क्लास में नहीं जा पाओगे। याद रखना। ऐसे के साथ ये सारी आपको सूचनाएं मिलती है और यही हमारा सवाल या हमारे क्वेश्चन के संवाद खत्म होते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो पे। चलो बाय।